जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके में दोस्तों एक नया टॉपिक, जिसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय। यह टॉपिक दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ख़ास तौर से आपके यूपी पुलिस और जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से हमेशा दोस्तों आपके सभी एग्ज़ामों में दोस्तों ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो आज ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और जानेंगे दोस्तों सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में। तो आज का सेशन बहुत ही दोस्तों शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है। तो एक बार फटाफट दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में, ताकि सभी प्यारे दोस्त क्लास में जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले सकें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप लोग कंसंट्रेट होकर कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, ताकि दोस्तों यहाँ से जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए ताकि वो आप अपनी कॉपी में दोस्तों नोट भी कर सकें। बहुत ही दोस्तों आराम से बताएंगे, आपको समझाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपके इसमें डिस्कस होंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, शुरू से लेकर वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और 100% है कि यहाँ से 2 नंबर हमेशा के लिए दोस्तों अपने एग्ज़ाम में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को टॉपिक तो पता ही है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस पॉइंट को दोस्तों डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूएन। यूएन का दोस्तों मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस। यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस, यानी कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र। इसको दोस्तों बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। तो सबसे पहले तो आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है, जो कि सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को दिया है और यही पहला ही दोस्तों पॉइंट आपके एग्जाम में आ भी चुका है। याद रखिएगा, ये पहला पॉइंट ही दोस्तों आपके एग्जाम में आ भी चुका है। क्या आया था कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, सन 1945 में। कब दोस्तों हुई थी? सन 1945 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई थी, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को दोस्तों रोकना और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्वक ढंग से उनका निपटारा करना, न्याय करना और दोस्तों राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। मैत्रीपूर्ण का मतलब ये होता है कि अच्छे संबंध स्थापित होना, यानी कि दोस्तों शांति बनाए रखना। तो याद रखिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। आपको यह पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1945 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। आपके किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बुक है। तो इस बुक का दोस्तों जो भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन पेज बाय पेज कराया जा रहा है, हमारी हर एक वीडियो दोस्तों हमेशा ध्यान से देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो पिछली क्लासें आपको वीडियो सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, एक बार उन क्लासों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों कितने सदस्य शामिल हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों इसमें 193 सदस्य राष्ट्र हैं। कितने दोस्तों? 193 सदस्य राष्ट्र हैं। और 193वां सदस्य 2011 में दोस्तों दक्षिणी सूडान बना था। कौन बना था दोस्तों? दक्षिणी सूडान। ये स्टैटिक जीके का एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कि 193वां सदस्य 2011 में कौन बना था। तो आपको पता होना चाहिए सूडान। कौन सा सूडान? दक्षिणी सूडान। दोस्तों, स्थायी सदस्यों की सूची में दोस्तों आपका चीन, रूस, फ्रांस, यूके और दोस्तों यूएसए यानी कि दोस्तों अमेरिका, ये सारे दोस्त आपके इसमें सदस्य देशों में शामिल हैं। सबसे पहले एक बार फिर से आप मैं रिपीट कर देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना वर्ष तो आपको पता होना चाहिए 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का, तो न्यूयॉर्क अमेरिका है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों जो संचालन भाषाएं हैं वो आपकी अंग्रेज़ी है और दोस्तों फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी को दोस्तों भी हम फ्रेंच भाषा भी बोलते हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेजी ये दोस्तों वहाँ की संयुक्त राष्ट्र संघ की संचालन भाषाएं हैं। कुल दोस्तों आपकी इसमें 6 भाषाएं हैं। अंग्रेजी है, फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंची, रूसी, चीनी, अरबी
और दोस्तों स्पेनिश को इसमें मान्यता प्रदान की गई है। इन सारी भाषाओं के दोस्तों मान्यता प्रदान की गई हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संचालन भाषाएं कही जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों महासचिव। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो ये दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं, पुर्तगाल के निवासी हैं। प्रथम महासचिव कौन था दोस्तों? वो त्रिगवेली थे, जो कि दोस्तों नॉर्वे के थे। कहाँ के थे दोस्तों? त्रिगवेली नॉर्वे के रहने वाले थे। क्लियर? चलिए अब आते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अंग हैं, जो कि आपको पता चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ प्रमुख अंग। दोस्तों आपको संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग भी आपको पता होने चाहिए। चलिए दोस्तों आइए जानते हैं। पहला दोस्तों दिया गया है महासभा। महासभा जो है दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र का पहला मुख्य अंग है। उसके बाद है दोस्तों सुरक्षा परिषद, यानी कि दोस्तों सुरक्षा करना। आर्थिक और सामाजिक परिषद है। न्यास परिषद है, न्यास नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, न्याय परिषद होगा। क्या होगा दोस्तों? न्याय परिषद होगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है। ये सभी क्या हैं? ये सभी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और दोस्तों सचिवालय। ये सभी क्या हैं? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक पॉइंट आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा कि नीदरलैंड में हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी अंग न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। यानी कि दोस्तों आपका प्रश्न क्या निकल के आया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये द हेग में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए पहले पॉइंट को समझते हैं दोस्तों, महासभा। सबसे पहले दोस्तों पहले पॉइंट को समझेंगे महासभा के बारे में। महासभा क्या है दोस्तों? महासभा में दोस्तों पॉइंट दिया है कि इसमें दोस्तों सभी 193 देशों की प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको लघु संसद, लघु में क्या होता है? छोटा, छोटी संसद भी कहते हैं। महासभा का अध्यक्ष जो होता है वो दोस्तों 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। और 77वें सत्र में वर्तमान के अध्यक्ष दोस्तों किसावा कोरोसी हैं। अभी जो 77वें सत्र में वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? किसावा कोरोसी हैं। महासभा में दोस्तों महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि दोस्तों आपका शांति हुआ, सुरक्षा और नए सदस्यों को शामिल करना तथा बजट आदि के लिए 2/3 कितना दोस्तों? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा कितने? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। क्लियर? चलिए सत्र की शुरुआत में महासभा नया अध्यक्ष और दोस्तों 21 उपाध्यक्षों का चुनाव करती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट दिया गया है, नियमित सत्र के अलावा महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर विशेष सत्र भी आयोजित कर सकती है। विशेष सत्र आयोजित कर सकती है। और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मुख्यालय क्या मैंने बताया था? हेग, के न्यायाधीश की नियुक्ति और नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की बजट पारित करना आदि ये सारे दोस्तों कार्य महासभा के अधीन होते हैं। क्लियर? चलिए अगला आता है दोस्तों सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है दोस्तों सुरक्षा परिषद, UNSC। पहला पॉइंट दिया गया दोस्तों, यह UNO का मुख्य कार्यकारी अंग है। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है कि सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं होना। सुरक्षा परिषद की मुख्य कार्य वह सुरक्षा को बनाए रखना। इसीलिए दोस्तों इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। किसको? सुरक्षा परिषद को। UNO को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। और इसमें दोस्तों आपके 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से दोस्तों आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास दोस्तों वीटो पावर होता है, यानी कि वो किसी भी समय किसी भी देश पर आक्रमण कर सकते हैं। जैसे कि आपका चीन होगा, चीन के पास वीटो पावर है। रूस के पास भी वीटो पावर है। फ्रांस के पास वीटो पावर है। UK और दोस्तों USA के पास भी दोस्तों वीटो पावर है। लेकिन बात की जाए भारत के पास, तो भारत के पास वीटो पावर नहीं है। जबकि 10 अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अमेरिका ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग दोस्तों 1971 में किया, जो कि सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है। किसने? सोवियत संघ ने, यूनाइटेड नेशंस। चलिए अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है यह संयुक्त राष्ट्र
मानवाधिकार परिषद का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है पूछा जाता है इसकी स्थापना या उसका दोस्तों गठन। तो गठन आपको पता होना चाहिए, सन 2006 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था और यह मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया जो कि पहले आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। दोस्तों इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं फेडरिको विलेगास। ये दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों थर्ड पॉइंट, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या दोस्तों? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आइए समझते हैं। पहला पॉइंट दिया गया कि इसमें महासभा द्वारा चयन किए गए सदस्यों की संख्या 54 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 54 होती है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक वर्ष आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC की 2 बैठकें अप्रैल में न्यूयॉर्क तथा जुलाई में जिनेवा स्विट्जरलैंड में होती हैं। नेक्स्ट, यह परिषद आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य विभिन्न विशेष संस्थाओं के माध्यम में करती हैं, जिससे WHO WHO संगठन, WTO, विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूनेप और दोस्तों यूनेस्को आदि ये संस्थाएं दोस्तों माध्यम से करती हैं। नेक्स्ट है चौथा, न्यास परिषद। न्यास परिषद क्या है दोस्तों? न्यास परिषद का भार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका को सौंपा गया है। वर्तमान में न्यास परिषद में सदस्य देशों की संख्या 12 है, जिनमें से 4 प्रबंधकर्ता हैं, 3 स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। और सन 1994 में प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ साथ ही न्यास परिषद के कार्य जो कि न्यास परिषद के कार्य हैं वो दोस्तों खत्म हो गए थे। न्यास परिषद के कार्य खत्म हो गए थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिया ICJ। इसकी स्थापना की यदि बात की जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो सेशन है वो है आपकी इसका स्थापना वर्ष 3 अप्रैल 1940 को हेग नीदरलैंड में की गई थी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन मिला है। SSC GD का भी प्रैक्टिस उठा के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कानूनी पुस्तिका में इसके 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद वर्णित हैं, जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति दोस्तों 9 वर्ष के लिए होती है। इसमें एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा, एक ही देश के डबल न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। न्यायालय की दोस्तों कोरम संख्या कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। याद रखिएगा कोरम संख्या को भी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे बेनेगल रामाराव थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह थे। कौन थे दोस्तों? नागेंद्र सिंह थे। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है सचिवालय। सचिवालय में क्या है दोस्तों? सचिवालय जो है दोस्तों वो संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता रहता है और इसका जो प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोस्तों दूसरे कार्य के लिए भी दोस्तों नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुना जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासन अधिकारी होता है, जो कि राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली नार्वे था और डैग हैमरशोल्ड ऐसे सचिव थे जिनकी दोस्तों मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी। हवाई दुर्घटना मतलब हवाई जहाज में इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट होता है, जो कि आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। यदि स्क्रीनशॉट किसी कारणवश छूट भी जाता है तो आपका इसका वीडियो का PDF भी दोस्तों मिल जाएगा, वो भी फ्री में। हम दोस्तों आपको टेलीग्राम में फ्री PDF दोस्तों जितने भी हम आपकी बुक सॉल्यूशंस करवा रहे हैं वह एडिशनल जितने भी दोस्तों आपके PDF हुए किसी भी बुक से रिलेटेड, वो सारे दोस्तों बुकों के हम PDF आपको फ्री में दोस्तों टेलीग्राम पर ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन हो, चाहे आपका PDF हो, वो आपको दोस्तों समय पर मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं निरंतर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करता रहूँगा। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, और जो लोग नए हों तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचते रहें। चलिए
आप देख पा रहे होंगे एक तरफ दोस्तों लिखा है आपका संगठन, दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष और तीसरी तरफ है आपका मुख्यालय। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो दोस्तों आपसे एग्जामिनर यहाँ से 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जो कि सबसे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है आपका संगठन और उनके मुख्यालय। स्थापना वर्ष बहुत ही कम दोस्तों पूछी जाती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका मुख्यालय। जैसे कि आपने एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रम संगठन यानी मेहनती लोग, तो यह आपके कहाँ पर है दोस्तों, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना वर्ष भी एक नज़र में देख लीजिए आप लोग, 11 अप्रैल 1919। 11 अप्रैल 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक जो है ये आपका 1944 में दोस्तों, कब, 1944 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी विश्व बैंक की। इसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, WB। और इसका मुख्यालय जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि वाशिंगटन DC अमेरिका में पड़ता है, तो वहाँ पर दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं दोस्तों IMF, इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका वाशिंगटन DC, जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC। तो बैंकों से रिलेटेड जो भी दोस्तों आपका हो, बैंक हो चाहे रुपयों से रिलेटेड हो, मुद्रा हो, वो सारे मुख्यालय आपके वाशिंगटन DC में होंगे। नेक्स्ट आता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, जिनेवा में। नेक्स्ट आता है दोस्तों WTO, जिसको बोलते हैं विश्व पर्यटन संगठन। इसकी स्थापना दोस्तों 1925 में हुई थी। और इसकी जो मुख्यालय है विश्व पर्यटन संगठन का वो मैड्रिड स्पेन में है। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको बोलते हैं FAO, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 को हुई थी। कब दोस्तों, 16 अप्रैल 1945 को हुई थी। और रोम जो है दोस्तों ये आपका इटली में पड़ता है, तो वहाँ पर दोस्तों इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको बोलते हैं WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों आपका जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और इसका भी मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, जिनेवा में। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा नाभिकीय अभिकरण IAEA, इसकी स्थापना दोस्तों 1957 में हुई थी। और इसकी जो राजधानी, इसका जो मुख्यालय है वो है आपका वियना। और वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, इसका मुख्यालय दोस्तों लंदन में है, जो कि ब्रिटेन में पड़ता है। और 1948 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, पेरिस में। पेरिस कहाँ पर, फ्रांस में है। और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इसका मुख्यालय 1865 में इसकी स्थापना हुई। और जिनेवा दोस्तों इसका मुख्यालय है। सार्वभौम डाक संघ जिसको बोलते हैं UPU, इसका मुख्यालय दोस्तों बर्न में है। और इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसको बोलते हैं दोस्तों ICAO, जिसकी स्थापना दोस्तों 1940 में हुई थी। और इसकी राजधानी मॉन्ट्रियल आपका दोस्तों कनाडा में पड़ता है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपसे डिस्कस करी न्यू क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। नए क्वेश्चंस हैं दोस्तों, याद रखिएगा और नोट जरूर करते रहिएगा, साथ में स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते रहें। नेक्स्ट आता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, इसका मुख्यालय वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया में है। और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1977 में। और यह रोम इटली दोस्तों इसका मुख्यालय है। रोम यानी कि दोस्तों इटली में इसका मुख्यालय है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBTO, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों वियना में है। अगला पॉइंट है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेग नीदरलैंड इसका दोस्तों मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और जिनेवा दोस्तों इसका मुख्यालय है। व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, जिसको दोस्तों बोलते हैं WTO, इसकी स्थापना दोस्तों 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों आपका जिनेवा में है। क्लियर।
यहाँ तक की बातें आपको दोस्तों आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला आता है दोस्तों विश्व के कुछ प्रमुख संगठन है, जिसमें से दोस्तों सबसे पहला और सबसे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और आने वाले एग्जामों में इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो आपका जिनेवा में है और वर्तमान में इसमें दोस्तों 164 सदस्य देश हैं और अफगानिस्तान 29 जुलाई 2016 को 164वां सदस्य देश बना। नेक्स्ट आता है दोस्तों GATT। गैट का नाम बदलकर ही बाद में विश्व का व्यापार संगठन WTO में रखा गया और गैट की स्थापना 1955 में हुई थी। क्लियर। चलिए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना यदि आपसे पूछे तो 8 को बताना है। 8 मई 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना की। रेड क्रॉस का दोस्तों मुख्यालय जिनेवा में है और इस संगठन को 3 बार दोस्तों शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों? 1920 ईस्वी में हुई थी। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आई। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना सन 1923 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी। वर्तमान में दोस्तों इसमें 195 देश सदस्य हैं। इंटरपोल द्वारा दोस्तों रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। जो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन जो कि फ्रांस में है, वह भारत भी दोस्तों इसका सदस्य है। नेक्स्ट आता है दोस्तों नाटो। नाटो की स्थापना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाटो में यही बनता है। इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। नाटो का मुख्यालय भी आपसे पूछ लेगा, ये भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। तो आपको मुख्यालय बता दें ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके संगठन में दोस्तों 30 सदस्य देश हैं। कितने दोस्तों? 30 सदस्य देश हैं, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में और संगठन में दोस्तों 30 सदस्य देश हैं। अगला आता है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क या दोस्तों सार्क। दोस्तों सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में है। और सार्क का पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों 1985 में ढाका में हुआ था और इसमें से 8 सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान देश दोस्तों उसमें शामिल हैं। क्लियर। यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों ब्रिक्स। ब्रिक्स में जानते हैं ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। देखिए दोस्तों ब्रिक्स का मतलब क्या हो? ब्रिक्स कोई आपका ब्रिक गाड़ी लगाने वाला ब्रिक नहीं है। ये ब्रिक्स का मतलब है ये आपके देशों के दोस्तों शॉर्ट नाम दिए। देखिए बी से हो जाएगा आपका ब्राज़ील, आर से हो गया रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और कितना हो गया आपका ब्रिक्स में कितने देश हैं? 3, 2, 5, तो 1, 2, 3, 4। वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन ने एक नए आर्थिक संगठन की स्थापना की। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रूस के यूकेटेरिनबर्ग शहर में हुआ था और वर्ष 2010 में इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को भी इसका सदस्य देश बना दिया गया। देखिए दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका कहाँ से आया? ये आपका एस, जो एस है ना, ये आपका ये दक्षिण अफ्रीका है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स में आपके 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और दोस्तों साउथ अफ्रीका। क्लियर। चलिए अगला है ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना वर्ष दोस्तों 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेजा में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसे दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी वर्चुअली मेज़बानी चीन द्वारा की गई थी। जिसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? चाइना के द्वारा की गई थी। अगला आता है यूरोपियन संघ। अगला है दोस्तों यूरोपियन संघ। इसकी स्थापना यदि आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर आ जाएगा 1958 में। कब दोस्तों? यूरोपियन संघ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है। यह एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। 1 जनवरी 2002 को यूरो नामक मुद्रा का प्रचलन हुआ और इस मुद्रा को इस संगठन के 19 देशों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है।
इन देशों को दोस्तों यूरो जोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जनवरी 2020 में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं। अगला आता है G7। पहले दोस्तों आपके G8 वर्ष 2014 में रूस के अलावा होने से पहले इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। इसमें आपके 7 सदस्य देश शामिल हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। ये दोस्तों आपके 7 सदस्य जो हैं दोस्तों वो आपके शामिल हैं। जून 2022 में G7 के 48वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी ने की थी। अगला आता है G20 शिखर सम्मेलन। इसकी स्थापना 1999 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी और G20 विश्व के 20 औद्योगिक एवं विकासशील देशों का संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। जिसका पहला सम्मेलन 2008 में दोस्तों वाशिंगटन में अमेरिका में आयोजित हुआ था और 17वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया द्वारा की जा रही है और उसके बाद 2023 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता आपका इंडोनेशिया में है। कहाँ पर दोस्तों? जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें केवल 10 सदस्य देश हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली इंडोनेशिया में हुआ था। क्लियर। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी। अगला पॉइंट, अगला है दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसको बोलते हैं ओपेक। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और 1 जनवरी 2019 में, कब दोस्तों? 1 जनवरी 2019 में कतर द्वारा गैबोन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए पश्चात अब ओपेक में 13 सदस्य देश हैं। अगला आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसको बोलते हैं नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व धीरे धीरे मुख्यतः 2 गुटों में पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ में बंट गया था। इन दोनों गुटों की प्रतिद्वंद्विता को शीत युद्ध, जिसको कोल्ड वॉर कहा जाता है, शीत युद्ध की राजनीति में शामिल न होने की गुटनिरपेक्षता आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। इसका दोस्तों पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था और वर्तमान में इनके 120 सदस्य देश हैं, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। जिस देश में इसका सम्मेलन होता है उसी देश की अध्यक्षता यह करता है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है अरब लीग। अरब लीग की स्थापना दोस्तों 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में हुई थी। मिस्र की राजधानी काहिरा और इसका मुख्यालय दोस्तों काहिरा में है और सीरिया के वर्ष 2011 में इस लीग से निलंबित होने के बाद वर्तमान में अरब लीग में कुल दोस्तों आपके 22 सदस्य सम्मिलित हैं। अगला आता एशियाई विकास बैंक, जिसको बोलते हैं ADB। इसकी स्थापना दोस्तों 19 दिसंबर 1966 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और ADB की स्थापना के समय इसमें दोस्तों 31 सदस्य देश थे। वर्तमान में ADB में दोस्तों आपके 68 सदस्य हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आई। चलिए अगला आता है दोस्तों राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। यह उन देशों का संगठन है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे हैं और इनकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है और वर्तमान में राष्ट्रमंडल में दोस्तों 53 सदस्य देश हैं और भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था। अगला आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं WHO। इसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। इसके लिए प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जो है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में WHO में 194 देश सदस्य हैं और भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना और विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिणी पूर्व एशिया का कार्यकाल नई दिल्ली में है। अगला आता है दोस्तों यूनेस्को की स्थापना यदि आपसे पूछते तो आपको बताना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को में 193 सदस्य देश हैं, जिसमें से 11 सहयोगी सदस्य देश हैं और यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति ये क्षेत्रों में राष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करता है और भारत में आपके 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इस सूची में धौलावीरा और रामप्पा मंदिर 27 जुलाई 2021 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए नवीनतम स्थल हैं। क्लियर। यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला है हमारा आज का अंतिम पॉइंट, अंतिम पेज है, अंतिम पॉइंट है। क्या दिया गया है? विश्व का सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल इटली में है। कहाँ पर दोस्तों? इटली में है, जिनकी दोस्तों संख्या कितनी है दोस्तों? 58 है। इटली में है और इनकी संख्या दोस्तों आपकी 58 है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको बोलते हैं यूनिसेफ,
यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 11 दिसंबर 1946 को बनाया था। यूनिसेफ 190 से अधिक देशों में कार्य कर रहा है और यूनिसेफ का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रॉसमन ने यूनिसेफ के संगठन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्त अंग के रूप में यूनिडो की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और 1 अप्रैल 2019 तक यूनिडो में 170 सदस्य देश हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देना है। क्लियर? चलिए, यहाँ तक की बातें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं यूनेप, UNEP। 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? आप सभी को पता होगा कि हम 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून 1972 को मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा स्टॉकहोम स्वीडन में पर्यावरण के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बात की गई। इसका यूनेप का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसका सदस्य देशों की संख्या 193 है। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आई। चलिए, अगला पॉइंट दोस्तों हेडिंग लगा के लिखेंगे आप लोग, विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। अब आपको एक तरफ दिखेंगे दोस्तों संगठन, दूसरी तरफ आपको दिखेंगे मुख्यालय। पहला है यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय आर्थिक संगठन EEC, इनका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आर्थिक परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA वियना ऑस्ट्रिया राज्य की राजधानी है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का कैपिटल जो है दोस्तों वो ब्रुसेल्स बेल्जियम है। अफ्रीकी एकता संगठन वर्तमान में अफ्रीकन यूनियन आपका क्या हो जाएगा? मुख्यालय आदिस अबाबा इथोपिया हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। चोगम, जिसको बोलते हैं CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, इसका मुख्यालय आपका स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। नेक्स्ट आता है तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF, इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन का मुख्यालय आपका हरियाणा में है और जो कि भारत में। इंडियन ओशियन कमीशन IOC, इसका मुख्यालय पोर्ट लुइस मॉरिशस में है, अमेरिका में। अमेनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय आपका लंदन ब्रिटेन में है। और नेक्स्ट आता है तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, इसका मुख्यालय भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड था। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो ये था एक टॉपिक जिसमें हमने आप लोगों को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालयों के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। तो यह आपके लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्लास थी आज के लिए, बहुत ही दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे और यह आपके आने वाले एग्जामों में यहाँ से आप 100 नहीं पूरे 200% है कि यहाँ से आप 2 नंबर लेके जाने वाले हो। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट देखिएगा, तभी दोस्तों आपको बातें समझ में आएंगी। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और अगला चैप्टर जो आता है अगला है हमारा भारत में दोस्तों विदेशी यात्री, यानी कि हम कह सकते हैं भारत में विदेशी यात्रियों का आगमन। बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा चैप्टर जिसे हम दोस्तों कुछ ही मिनटों में कवर करेंगे और यह इससे हम क्लास की जो चर्चा है हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो आपकी दोस्तों पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट हो गई है और आज का जो सेशन है आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला जो सेशन रहेगा वो है भारत में विदेशी यात्री, तो इस टॉपिक का आप लोग रिवीजन करके ज़रूर आइएगा। तो मिलेंगे हम आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। और आज की दोस्तों क्लास कैसी लगी तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि दोस्तों हम आप लोग आराम से ये टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली आगे की ओर निरंतर आप लोगों के लिए प्रयास अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर प्रयास आप लोगों के लिए करती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दोस्तों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच।